जब तक हम असत्य का साथ दे रहे हैं, असत्य को स्वीकार कर रहे हैं, और असत्य से ओतप्रोत क्रियाकलाप कर रहे हैं, या फिर अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशांति जैसे नकारात्मक क्रियाकलापों में संलिप्त हैं, या ऐसे क्रियाकलापों का साथ दे रहे हैं, तब तक हमारी धार्मिकता का, हमारी मानवता का, या फिर हमारी नैतिकता का रूप सार्थक नहीं हो सकता। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण हो, धार्मिक हो, नैतिक हो, और पवित्र हो, तो निश्चित ही हमें इन नकारात्मक गतिविधियों से, नकारात्मक राहों से दूर होकर, इनके विपरीत जाकर उन सद्मार्गों को, उन सद्गुणों को, उन सद्राहों को अपने जीवन में समाहित करना होगा। उनके प्रति अपने अंतरात्मा में अनुराग को बढ़ाना होगा, आकर्षण को बढ़ाना होगा। जब हमारे अंदर आकर्षण उत्पन्न होगा उनके प्रति, सम्मान उत्पन्न होगा उनके प्रति, तभी तो हम उनकी ओर बढ़ पाएंगे, तभी तो हमारे कदम उनकी ओर बढ़ पाएंगे, और तभी तो हम उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर पाएंगे, तभी तो हम उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकेंगे, अपने जीवन में इन सद्गुणों को समाहित कर पाएंगे। और जब ये गुण हमारे जीवन में समाहित होने लगेंगे, तभी तो इन्हें हम अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में घटित कर पाएंगे। जब सत्य जैसे महान गुण को स्वीकार करके हम अपने जीवन में अंगीकृत कर लेंगे, न्याय को अपने जीवन में स्वीकार करके उसी के अनुरूप आगे बढ़ने लगेंगे, हम धर्म के बताए हुए रास्तों पर अपने कदम को आगे बढ़ाने लगेंगे, हमारा जीवन ईमानदारी से ओतप्रोत होगा। इसी के साथ मानवीय मूल्य हमारे स्वयं ही प्रस्फुटित होने लगेंगे, खुद ही चकने लगेंगे, खुद ही प्रकाशित होने लगेंगे। शांति का वह रूप हमें तब स्वीकार्य होने लगेगा, उसे हम अपने जीवन में समाहित करने लगेंगे। हिंसा की गतिविधियों से बहुत दूर, बहुत दूर होकर हम अहिंसा के मार्ग पर क्षण प्रतिक्षण आगे बढ़ने लगेंगे।
ये सभी गुण जब उत्पन्न होने लगेंगे हमारे जीवन में, ये घटित होने लगेंगे, हम इन्हीं सिद्धांतों में, इन्हीं सद्गुणों में अपने जीवन को बांध लेंगे और इन्हीं के अनुसार हम अपना जीवन यापन करने लगेंगे, तब हम स्वयं को मानव जैसे, नैतिक जैसे, महान रूपों की, धार्मिक होने के रूपों की कसौटी पर खुद को खरे उतार पाएंगे, तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। केवल कहने भर से नहीं, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों के माध्यम से हमें इन सद्गुणों की शरण में जाकर इनकी सार्थकता सिद्ध करनी होगी, तभी हमारे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, तभी मानव जीवन के सुख प्राप्त हो सकेंगे, तभी हमारे जीवन का कुछ महत्व निकल सकेगा।